हेलो। आज हम इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप ये सीख चुके हो कि फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो हमें एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मिलता है और उसके साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी मिलता है। इंटीग्रेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि हमें किसी कार की वेलोसिटी दे रखी हो तो हम जानते हैं कि यदि हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी कि s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी। लेकिन आप यहां देख सकते हो कि जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिला है वह एक फिक्स वैल्यू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट t के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड जो ये इंटीग्रेशन है वह ज्योमेट्रिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होगा कि ये इंटीग्रेशन किसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीग्रेशन में जो दो वेरिएबल्स यूज होते हैं उनका यदि हम कर्व ड्रॉ करें तो उसके एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहां दो वेरिएबल v एंड t यूज हो रहे हैं, तो इस केस में जो ये इंटीग्रेशन है वह vt कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। माना हमें एक vt कर्व दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह का है, तो जो इंटीग्रेशन v dt है वह इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि हमें यह नहीं पता कि हमें t की किस वैल्यू से और किस वैल्यू तक का एरिया फाइंड करना है, इसलिए हमें एरिया की एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि हमारे पास t की एक स्पेसिफाइड रेंज नहीं है। इसी प्रकार अभी तक आपने इंटीग्रेशन के जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उनमें भी वेरिएबल की कोई भी स्पेसिफाइड रेंज नहीं दे रखी थी, इसलिए जितने भी कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़े हैं वो सभी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट थे। लेकिन यदि हमें वेरिएबल की एक स्पेसिफाइड रेंज दे रखी हो तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसे भी हम प्रीवियस एग्जांपल से समझ सकते हैं जिसमें हमें एक कार की वेलोसिटी गिवन थी और हमने निकाला था कि उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है कि हमें t की कोई रेंज दे रखी होगी या फिर वेरिएबल की कोई रेंज दे रखी होगी। सिंस यहां वेरिएबल t है इसलिए माना हमें वेरिएबल की एक रेंज दे रखी है कि हमें डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 तक फाइंड करना है। तो इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि हमारा यदि ये vt कर्व है इसमें हमें t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन है वह इसी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब सिंस यहाँ t की एक स्पेसिफाइड रेंज दे रखी है इसलिए जो एरिया मिलेगा हमें वह एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू कैपिटल Fx प्लस c रेंज a टू b।